वेलकम बैक जनरेट लॉर्ड्स ऑफ साइलेंट। हाँ, मैंने ब्रह्मास्त्र देखा। फिर मारने का आएगा तू। आज हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ मूवी क्रिटिक, तो मैं एक जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा से ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करनी थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। जो लोग मुझे पास से फॉलो करते रहे उन्हें पता है कि मैं सुपर हीरो जॉनर वाले मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूं, और साथ ही मैं बॉलीवुड के अच्छे कंटेंट वाले मटेरियल का बहुत बड़ा एडमायरर हूं। लेकिन पास से इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी अच्छा नहीं रहा है। क्रिश को छोड़ के मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो ऐसे बन रहे हैं वो बॉलीवुड में फेल ही हुए हैं। एंड लोगों के अकॉर्डिंग रीजन ऑब्वियस है, अच्छे सुपर हीरो मूवीज बॉलीवुड में बन ही नहीं रहे, तो आप देखोगे क्या? फ्लाइंग जेट। बट द प्रॉब्लम इसकी, जब बॉलीवुड में अच्छे सुपर हीरो जॉनर वाले मूवीज आए तो लोगों ने उसे सपोर्ट ही नहीं किया है। 2018 में मैंने सबको बोला जाके भावेश जोशी देखो, नहीं देखा किसी ने। प्रोड्यूसर्स को अल्टीमेटली बेनिफिट चाहिए होता है, या फिर एटलीस्ट उनका पैसा रिकवर हो जाए, तब जाके उस टाइप की दूसरी मूवीज में पैसा लगाएंगे। हुआ ही नहीं। फिर 2019 में मर्द को दर्द नहीं होता जब इंडिया में रिलीज हुई थी, मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिटरली स्पैम किया था कि प्लीज गो एंड वॉच इट। उसके साथ तो ये प्रॉब्लम था कि आधे से ज्यादा जगहों के थिएटर में वो लगा ही नहीं था। इनफैक्ट मेरे शहर में भी वो नहीं लगा था। ऑनेस्टली अभी मैं वोटिंग करवा लूं तो मेरे व्यूअर्स में से 70 से 80% लोगों को पता भी नहीं होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता कोई मूवी थी और वो सुपर हीरो जॉनरा में फॉल कर रही थी। इसलिए जब से ब्रह्मास्त्र अनाउंस्ड हुआ था, मैं चाह रहा था कि ये मूवी वर्क करे और प्रोड्यूसर्स ऐसे मूवी पे और भी ज्यादा पैसा लगाने के लिए रेडी हूं। एटलीस्ट हमें भावेश जोशी का दूसरा पार्ट मिल जाए देखने को। ऑनेस्टली बोलूं तो मैं ब्रह्मास्त्र को हमेशा से लाइक करना चाहता था, और मूवी देखने के बाद मैंने किया भी। लेकिन ऑब्वियसली इसके भी कुछ फ्लॉज हैं, तो अच्छी बुरी चीजों के बारे में अभी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीएफएक्स वाज सो गुड। मतलब जितना तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज्यादा अच्छा तुम्हें वीएफएक्स देखने को मिलेगा, कंसीडरिंग द बजट। उस हिसाब से बहुत अच्छा था वीएफएक्स। लेकिन एक छोटा सा डाउट ये था कि अस्त्रास जितने भी थे उसके सारे लाइट्स वाले इफेक्ट है, तो वो रात में तो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे थे, लेकिन अगर उसको दिन में यूज किया जाए तो पता नहीं उसका वीएफएक्स इतना ज्यादा स्टैंड आउट करेगा या नहीं। इस मूवी में जब भी अस्त्रास का यूज किया गया, या तो वो स्टोरी लाइन वाइज रात का टाइम होता है, या नहीं तो दिन में भी अगर यूज किया हुआ रहता है तो ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया है, बादल आ गया। जैसे तुमने ट्रेलर में बुलेट ट्रक का टकराने वाला सीन देखा था, वो ऐसा फील होता है कि वो रात में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दिन का सीन रहता है। क्या मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ? स्पॉइलर से याद है, मूवी में एसआरके का कैमियो भी है, जो कि अब स्पॉइलर नहीं रहा क्योंकि मूवी रिलीज होने से पहले ही उसका एक सीन लीक हो चुका था। बट ट्रस्ट मी, शाहरुख खान और नागार्जुन को मूवी में लेना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था ब्रह्मास्त्र के मेकर्स के लिए। तो अब बात करते हैं इसके फ्लॉज के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली मूवी कहीं से भी परफेक्ट तो नहीं थी। इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके डायलॉग्स। इतने घटिया डायलॉग्स मैंने रिसेंट टाइम में किसी मूवी में नहीं देखे। भाई सलमान खान की मूवीज में अच्छे डायलॉग्स होते हैं इससे। बात हमेशा होती है, जो भी इंडिया में सुपर हीरो मूवीज रिलीज हो रहे हैं उनको बाहर मार्वल डीसी के मूवीज से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बजट अनदर लेवल पे होता है, लेकिन डायलॉग्स में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है। सपोज मार्वल के मूवीज का जो हिंदी डब होता है वो कितना ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, अगर तुम जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो एंटरटेनिंग होता है बहुत ज्यादा। मार्वल के मूवीज के जो हिंदी डबिंग डायलॉग्स का बजट होता है उससे तो ज्यादा ही बजट होता होगा ब्रह्मास्त्र के डायलॉग राइटर का। कोई एक्सक्यूज नहीं है, इतने बेकार डायलॉग्स थे कि सारा ही कन्वर्सेशन ऑकवर्ड फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहा है। मतलब रणबीर कपूर जैसा एक्टर लग रहा था खराब एक्टिंग कर रहा है। डायलॉग सुन के तुम्हें सच में बिलीव होने लगे कि हाँ, मूवी 10 साल पहले ही लिखी गई थी, और वही सेम है इसके स्टोरी लाइन के साथ। मैंने स्टोरी को उतना क्रिटिकली जज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये फर्स्ट पार्ट ही थी, शायद आगे पार्ट में और भी स्टोरी अच्छी हो, और स्टोरी उतनी भी बुरी नहीं थी। इट वाज बेसिक, लेकिन जो दिखाया गया उसको अच्छे से दिखाया गया, तो स्टोरी को लेके मैं ओके हूं। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि अगर अयान मुखर्जी की मूवी है तो उसमें लव स्टोरियां भर भर के होगी। हाँ जी, मूवी में लव स्टोरी वाले पार्ट को अननेसेसरी एक्सटेंड किया गया। पर्सनली मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था अस्त्र के बारे में जानने के लिए। अगर इसी लव स्टोरी वाले टाइमिंग को हाफ करके तुम उस टाइम पे अस्त्रास के बारे में बताने लगते तो मेरे लिए वो ज्यादा वर्क करता। लास्ट प्रॉब्लम था मेरे लिए सॉन्ग। देखो, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, अभी एक सुपर हीरो मूवी के बीच में सॉन्ग आ जाए और बेवजह आ जाए। लिटरली रणबीर कपूर बनारस गया हुआ है दुनिया को बचाने के लिए, बीच में गाना शुरू हो जाता है, सब केसरिया के सिरे कर रहे हैं, वो लोग कहीं जाके नाच रहे हैं। ये कर लो पहले। इसके पीछे बेसिक लॉजिक है कि अभी के टाइम पे लोग या तो ओटीटी पे मूवी देखना प्रेफर करते हैं, या नहीं तो बाकी लोग जुगाड़ से देख लेते हैं घर पे। वहां उनके पास फ्रीडम होता है कि जहां भी सॉन्ग आ रहा है उसको तुम स्किप कर दो। लेकिन हॉल में जब बेवजह सामने एक सॉन्ग चल रहा है, लोग बंधा हुआ सा फील करते हैं, उनको अजीब सा घुटन होता है। पर्सनली मैंने फील किया, मुझे नहीं देखना सॉन्ग यार। आफ्टर ये जो भी फ्लॉज थे इतने बड़े नहीं कि तुम मूवी ना देखो। इन चीजों को अगर इग्नोर किया जाए तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें जाके हॉल में देखना चाहिए। एकदम थिएटर में देखने लायक मूवी है। ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली सपोर्ट मिलना चाहिए। अयान मुखर्जी ने लिटरली अपने लाइफ का 10 साल इस मूवी को डेडिकेट कर दिया, और मैं इतना नर्वस था अगर ये मूवी खराब हो जाती तो डेफिनेटली मैं वीडियो नहीं बना रहा था और किसी को सजेस्ट भी नहीं करता जाने के लिए। थैंक गॉड ये अच्छी है। बस एक रिक्वेस्ट है लोगों के, बिना देखे मूवी की तारीफ करना गलत बात है, उसी तरह से बिना देखे मूवी को बुरा बताना भी गलत बात है। जहां तक मूवी को बॉयकॉट करने की बात है तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है। जिनको मूवी नहीं देखना होगा उनको जबरदस्ती नहीं दिखाया जा सकता, और जिनको देखना होगा उनको जबरदस्ती रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी तो उनके लिए भी है।